गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आशीर्वाद। गुरुजी, काफी सारे भक्तों का प्रश्न था कि माता के आगे हनुमान जी और पीछे काल भैरव क्यों चलते हैं और काल भैरव कौन है? जी देखिए, हनुमान जी जो है ना, अतुलित बलधाम, मतलब शक्ति के भंडार हैं। और जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ कभी हार ही नहीं सकते, ये नियम है। और हनुमान जी चारों युग के देवता हैं। तो हनुमान जी जो हैं वो ताकतवर हैं और वो बहुत मतलब भयंकर ताकतवर हैं। उनके पास ताकत का भंडार है। जब हनुमान जी गर्जना करते हैं, उद्घोष गर्जना करते हैं, तो संकट थर थर कांपने लग जाते हैं, थर थर। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने भी स्वयं भगवान और नारायण होकर के, उनको भी पता था कि अगर हमें युद्ध में जीतना है तो हनुमान जी को आगे करना पड़ेगा, और इसीलिए उन्होंने झंडे पे हनुमान जी को सबसे आगे किया। यही बात, इसी बात के लिए आप देखेंगे माता के आगे हनुमान जी चलते हैं और पीछे जो है भैरव, और उनके पीछे चलती है योगनियाँ। योगनियाँ जो हैं वो भैरव के कंट्रोल में आती है। और भैरव और माता काली जो है ना, वो तंत्र साधना की अधिष्ठात्री है, यानी तंत्र साधना की स्वामिनी है। तंत्र क्रियाएं होती हैं, उन सब में माता काली की साधना काम करती है। तो माँ काली की कहते हैं, क्या कहते हैं, तेरा वार ना जाए खाली, जय माँ काली। मतलब माँ काली का वार कभी खाली नहीं जाता। माँ काली के बारे में बताया गया है कि माँ काली का रूप बड़ा भयानक है, थर थर कांपते हैं उसमें। चामुंडा यानी चंड और मुंड की माला, यानी मुंडों की माला है उनकी। जीभ उनकी बाहर रहती है, जीभ पूरी लाल है, दांत विकराल दांत है उनके, और उनके शरीर मतलब इतना भयानक है। और जब वो चलती हैं, उनके पास शक्ति का अथाह भंडार है वे। और जब वो चलती हैं तो उनसे पहले हनुमान जी आगे चलते हैं, और हनुमान जी कहते हैं, हट जाओ हट जाओ, शक्ति आ रही है, शक्ति आ रही है। शक्ति है, वो शक्ति स्वरूप है। जो हट जाते हैं हनुमान जी का कहना मान के, तो वो माता के गुस्से से, माता के कोप से बच जाते हैं। हनुमान जी झंडा लेकर के आगे चलते हैं और हटाते रहते हैं। और जो कोई गलत चीज़, कोई ऐसा भगत माता की चपेट में ना आ जाए, माता शक्ति राक्षसों का विनाश करती है, पूरा विकराल रूप लेके चलती है। और जैसे चंड मुंड को इन्होंने मारा था, और यहाँ पे देखिए रक्त बीज का, जब रक्त बीज का इन्होंने भस्म करना था तो रक्त बीज के टाइम पे इन्होंने बड़ा विकराल रूप लिया था। और रक्त बीज का एक उन्होंने क्या किया, रक्त बीज ने शिवशंकर भगवान से साधना कर करके स्वयं ये मांगा था कि भी हमारा जहाँ भी रक्त गिरे वहाँ से हमारा स्वरूप पैदा हो जाए। और रक्त बीज, जहाँ भी रक्त गिरता था वहाँ पर रक्त बीज पैदा हो जाते थे। और हिमालय की धरती पर रक्त बीज ही हो गए थे। तो माता ने बड़ा विकराल रूप लिया था, और खप्पर, उनके हाथ में खप्पर है, खप्पर था, खप्पर खून भरती थी और खून भर के माता पी जाती थी। कितना भयानक स्वरूप माता का वर्णन किया गया है मार्कंडेय पुराण में भी। और यहाँ पर आप देखें दुर्गा सप्तशती में भी बताया गया है कि चामुंडाए चंड मुंड की माला धारण करती है, मुंडों की माला धारण करती है। रक्त बीज का जब वो करती है, माता चबा देती है, उसके टुकड़े टुकड़े करती है। इतना विकराल रूप ले रखा होता है माता ने, और रक्त बीज को चबाती है, उसके एक बूंद भी नहीं गिरने देती। और उनका खप्पर, क्योंकि उनके खून से, दुष्टों के, राक्षसों के खून से उनका प्यास बुझती है, और उनका खप्पर खाली होने लगा था। और उन्होंने भर भर के रक्त बीज को, जितने भी रक्त बीज थे सब रक्त बीज का भस्म किया, चबा करके उनको कर दिया। और चबा करके और उनका सिर काटते गए। तो आप सोचिए, जैसे जैसे माता आगे चलते, आगे गए हनुमान जी हटाते रहते हैं, हट जाओ शक्ति आ रही है, हट जाओ शक्ति आ रही है। और पीछे पीछे माता चलती है, और माता के पीछे चलते 64 योगिनियाँ उड़ किलकार मारती हुई, भयंकर किलकार। और पीछे चलते हैं काल भैरव माता के पुत्र हैं। और भैरव मतलब भयंकर स्वरूप, संस्कृत में कहा गया भैरव का भयंकर स्वरूप, महाभयंकर स्वरूप। और ये रुद्र के, शिव के पुत्र हैं। और शिव के पुत्र रुद्र और माता काली के पुत्र हैं काल भैरव। और काल भैरव भयंकर स्वरूप लेकर के चलते हैं। साथ में 64 योगिनियाँ माता, जिनको राक्षसों को काटती रहती है,
और 64 योगिनियाँ कच्चा मांस खाती हैं और उनका कच्चा मांस खाती रहती हैं, हमें मांस दो। काल भैरव कहता है मांस चाहिए, मांस चाहिए। और माता आगे बढ़ती रहती है, सारे राक्षसों का विनाश कर देती है, परंतु माता क्रोध में लाल हो जाती है, तिमतिमा के उनका चेहरा पूरा काला हो जाता है, पूरा शरीर काला हो जाता है। उनके क्रोध की सीमा नहीं रहती। जिस टाइम पे वो रक्त बीज को भस्म करती हैं, और रक्त बीज का जो भस्म कर करके उनको चबा करके अच्छे ढंग से करती हैं, और उनका खप्पर खाली हो जाता है, उनके खप्पर में खून नहीं होता। ऐसे वक्त में वो शक्ति, वो विनाशकारी शक्ति, वो शिव की शक्ति, विनाशकारी शक्ति जिस टाइम पे माँ काली महाकाली का स्वरूप ले लेती है, उस टाइम पर हनुमान जी कहते हैं हट जाओ, हट जाओ, शक्ति आ रही है, हट जाओ। और पीछे पीछे काल भैरव चिल्ला रहा होता है, चीख रहे होते हैं, और किलकार भैरव, काल भैरव, किलकार भैरव दिल्ली में है, किलकार भैरव, काल भैरव, ये भैरव 64 योगिनियाँ साथ चल रही होती हैं। सबकी किलकार इतनी भयानक और दृश्य देखने लायक होता है। ये दृश्य है माँ काली का। माँ काली की जब ये दूत गण चलते हैं तब पूरी धरती हिल उठती है। और ऐसा कहा गया है महाकाली की शक्ति को, जब ये शक्ति दिशा लेती है, ये शक्ति जब राक्षसों की तरफ चलती है तो विनाश कर देती है। और ये शक्ति जिस टाइम उनका खप्पर खाली होता है और ये देवलोक की तरफ चलने लग जाती है, सभी देवता थर थर कांपने लग जाते हैं। और सभी के सभी देवता शिवजी भगवान के पास जाके कहते हैं कि हे शिवजी भगवान, हमें बचाओ, हमें बचाओ, ये शक्ति अब हमारी तरफ को आ गई है, हमारी तरफ। और माँ कहती है खून, खप्पर मेरा खाली हो चुका है, खून चाहिए। और इधर से योगिनियाँ कहती हैं हमें मांस चाहिए, मांस चाहिए। और भैरव चिल्ला रहा होता है मांस दो, मदिरा दो, मांस दो, मदिरा दो। ऐसे करके भैरव बहुत अच्छे ढंग से चिल्ला रहा होता है, ऊंचे ऊंचे चिल्लाहट हो रही होती है, पूरे अलाहल मचा हो रहा होता है, कोलाहल मचा होता है वहाँ पर। और पूरी किलकार जैसे गिदड़ एक साथ होकर के चीखते हैं, पूरे जंगल को दहशत में भर देते हैं। योगिनियाँ जब चलती हैं तो पूरे जंगल को दहशत में भर देती हैं, पूरे माहौल को दहशत में भर देती हैं। उनकी चीख और चिल्लाहट से दुश्मन का हृदय छलनी होने लग जाता है, डरने लग जाता है, भयभीत हो जाते हैं कि हे कौन सी शक्ति आ गई। और जब वो शक्ति आती है तो शिवजी भगवान का ध्यान भंग होता है। शिवजी भगवान कहते हैं कि मैंने तो शक्ति को यहाँ पे बिठाया था कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, अब शक्ति कहाँ गई। और वो जाकर के देखते हैं भयानक स्वरूप, इतना भयानक स्वरूप, शिव की शक्ति को शांत करना बड़ा मुश्किल था। तभी जाकर के जैसे जैसे चल रही होती है काली माता, आगे चल रही होती है और सिर काटने के लिए, अपने खप्पर को भरने के लिए, तभी शिवजी भगवान लेट जाते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं। और शिवजी भगवान के वो पैर रखती हैं, और पैर रखती उनकी जिब्या बाहर आ जाती है, आधी जिब्या बाहर आती है। और ये वैसे तो ये तंत्र साधना के तंत्र में दिखाया गया है कि ये माँ काली का जो स्वरूप है ये तंत्रिक क्रिया का स्वरूप है, लेकिन वैष्णव में ऐसा माँ का स्वरूप नहीं दिखाया गया। वैष्णव में बड़ा सात्विक स्वरूप दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए शिव जब माँ शर्मा जाती है, माँ को लज्जा आती है कि ये मैंने क्या किया, अपने ही पति के ऊपर पैर रख दिया। और उस टाइम पे वो पैर हटाने लगती है तो शिवजी भगवान उनको पैर नहीं हटाने देते। कहते हैं कि आपकी शक्ति, क्योंकि शिवजी भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति, शिव और शक्ति मिलती है तब जाके शक्ति को शिव संभाल सकते हैं। उस शक्ति, भयानक शक्ति को केवल शिव संभाल सकते हैं। इस संसार में और कोई शक्ति को नहीं संभाल सकता। और शक्ति जब शिव से अलग हो जाती है तो विनाशकारी हो जाती है। और विनाशकारी शक्ति को रोकने के लिए स्वयं शिवजी भगवान को लेटना पड़ा। और जब लेटना पड़ा, जब माँ वहाँ पे आई तो माँ को बुद्धि आई, माँ ने देखा, माँ का क्रोध शांत हुआ, माँ को लज्जा आई। और तब माँ ने वहाँ पर शिवजी भगवान ने कहा कि शिव की शक्ति इस वक्त शिव ने धारण कर ली है, और शिव की शक्ति धारण हुई है, शक्ति को वहीं रोक दिया गया है। और तब उन्होंने कहा है कि शिवजी भगवान ने वरदान दिया कि हे महाकाली, हे रौद्र रूप, तुम्हारे को इसी रूप में संसार में पूजा जाएगा, और तुम्हारे को इस संसार के अंदर कोई भी क्रोध नहीं दिलाएगा, क्योंकि क्रोध में ये शक्ति विनाश कर सकती है। तो ये जो है, ये इसीलिए हनुमान जी जो है आगे चलते हैं इस विनाशकारी शक्ति को, ताकि इस विनाशकारी शक्ति से कोई चपेट में ना आ जाए। हनुमान जी हमेशा घोषणाएं करते चलते हैं, और काल भैरव चिल्लाते चीखते योगिनियों के साथ चलते हैं, मांस चाहिए, मांस चाहिए, मांस चाहिए, खप्पर उनका माँ का खाली नहीं होने देते। और इसी प्रकार ये जो है ये भयानक स्वरूप है, और ये तंत्र साधना में काम किया जाता है। मेरा मकसद जानकारी देने का इसलिए है क्योंकि आप भी, जब ये आपको ये जानकारी पता लगती है तो आप भी
जयकारे वीर बजरंगी का जोरदार नारा लगाएं और जय माँ काली, ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली का पालनी, दुर्गा क्षमा शिवधात्री, स्वाहा स्वादा नमस्तते। आशा करते हैं आपको ये जानकारी दी गई वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्त, जय श्री राम।